ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, ना ये कोई बुलेट है ना ये कोई बॉम्ब। लेकिन फिर भी इसने सरकारें गिराई और इकोनॉमीज को क्रश किया और यूनाइटेड स्टेट्स को बनाया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन अर्थ। ये सिर्फ एक डॉलर नहीं है बल्कि एक वेपन है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि यूएस डॉलर जो है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइनेंशियल टूल कैसे बना। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद द वर्ल्ड वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। यूरोप रुइंस में था, जापान की हालत भी ठीक नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक कंट्री थी दैट वाज अनटच्ड एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर देन एवर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1944 में ब्रेटन वुड्स जो न्यू हैम्पशायर में उसमें 44 कंट्रीज गैदर हुए। वो गैदर क्यों हुए? वो गैदर इसलिए हुए कि उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसे रीबिल्ड करना था। उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड था वो यूएस के पास था, तो उन्होंने एक डील बनाई। दुनिया के जितने भी करेंसीज है वो पेग होंगे टू यूएस डॉलर। अब पेग इस शब्द का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। पेग का मतलब होता है कि जब एक कंट्री फिक्स करती है एन एक्सचेंज एट अ सेट या फिर प्री डिटरमाइंड रेट। अगर आसान भाषा में बताओ तो दुनिया में जितना भी ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर में होगा और दुनिया के सारे जितने भी करेंसीज है उन सबको कंपेयर किया जाएगा विद यूएस डॉलर या फिर उनकी जो एक्सचेंज वैल्यू निकाली जाएगी यूएस डॉलर में। और जो यूएस डॉलर था उसे पेग किया गया टू गोल्ड। उस टाइम पे उसे पेग किया गया एट $35 एन आउंस। इस तरीके से डॉलर जो था वो बन गया दुनिया की एक रिजर्व करेंसी। इसका मतलब अगर आपको कोई भी ट्रेड करनी होगी तो वो ट्रेड होगी इन यूएस डॉलर्स। उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा स्टेबल और ट्रस्टेड चीज थी। लेकिन 1971 में कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो 1971 में यूएस जो था दे रैन आउट ऑफ गोल्ड। वो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि यूएस ने बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया और बहुत ज्यादा डॉलर्स को प्रिंट कर दिया। तो जरा लॉजिकली सोचिए, इस कंडीशन में यूएस डॉलर बढ़ेगा या क्रैश हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रैश हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट निक्सन थे वो टीवी के ऊपर गए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. अब जो डॉलर था इट वाज नो लॉन्गर बैक्ड बाय गोल्ड, लेकिन जो यूएस थे उन्होंने एक डील की विद साउदीज। उन्होंने डील की कि जो यूएस है वो सऊदी अरेबिया के मिलिट्री को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बदले जो सऊदी है वो ऑयल को सेल करेगी ओनली इन यूएस डॉलर्स। इस डील की वजह से एक पेट्रो डॉलर सिस्टम क्रिएट हुआ। इसका मतलब अगर किसी भी कंट्री को ऑयल चाहिए, भले वो इंडिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, उन्हें यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। सारे कंट्रीज ने यूएस डॉलर पाने के लिए अपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया यूएसए में। उसके बदले उन्हें डॉलर्स मिले। इसी की वजह से यूएस को मिले गुड्स एट अ चीप रेट। अब जो डॉलर था वो एक मनी नहीं बल्कि एक वेपन बन चुका था। दुनिया के जो ज्यादातर ट्रांजेक्शंस होते हैं वो ट्रांजेक्शंस होते हैं थ्रू स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और इस स्विफ्ट को कंट्रोल कौन करता है? ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलिज। इसी की वजह से जब यूएस और ईयू ने इम्पोज किए सैंक्शंस ऑन ईरान, उसकी वजह से जो ईरानियन बैंक्स थे वो डिस्कनेक्ट हो गया फ्रॉम द स्विफ्ट सिस्टम। ऐसा माना जा सकता है कि जो कागज है इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू कि आपको जंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस उस डॉलर का एक्सेस हटा दीजिए और फिर वो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एकदम अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो चीजें है वो थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि अब रशिया और चाइना ट्रेड कर रहे हैं इन रूबल्स एंड यान। इंडिया जो है ऑयल खरीद रहा है इन रुपीज, क्योंकि जो ब्रिक्स सिस्टम है वो एक नई करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो यूएस डॉलर है उसने अमेरिका को पावर दी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा।